कहा था कि देखो पैनक्रियाज के पास दो पार्ट हैं, है ना। पैनक्रियाज लिख ले यहां पे, ये एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड, ठीक। हेटेरोक्राइन ग्लैंड है तो इसके पास दो पार्ट, एक तो इसका एक्सोक्राइन पार्ट है, हमें यहां आज एक्सोक्राइन पार्ट से मतलब नहीं है। ये जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो क्या है, पैनक्रियाटिक एसिनाई। ये टोटल 98 से 99% यही होता है। पैनक्रियाटिक एसिनाई 98 से 99% ये होता है। और ये सीक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस, ये पैनक्रियाटिक जूस का सीक्रीशन करते हैं। आप में से कोई हमें बताएगा कि इस पैनक्रियाटिक जूस के अंतर्गत क्या क्या आता है। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर अगर हम कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम की बात करें तो पैनक्रियाटिक एमाइलेज आता है। अगर हम लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम की बात करें तो पैनक्रियाटिक लाइपेज आता है। क्या आता है, पैनक्रियाटिक लाइपेज। अगर हम न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम की बात करें तो यहां पे न्यूक्लिएजेस आते हैं, मतलब डीएनएज एंड आरएनएज। बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन है? पैनक्रियाज में न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम डीएनएज और आरएनएज ही तो होते हैं ना, यहीं से न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो न्यूक्लिएज यहां होते हैं, डीएनए और आरएनए को न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ देते हैं डीएनएज और आरएनएज एंजाइम की हेल्प से। और अगर हम प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम की बात करें, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, तो आप बताओ कौन कौन से एंजाइम आते? ट्रिप्सिनोजेन, जिसको एक्टिवेट कौन करता है, एंटेरोकाइनेज ऑफ इंटेस्टाइन, है ना। काइमोट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज और प्रोइलेस्टेज। इसको एक्टिवेट कौन करता है? तो दिस इज एक्टिवेटेड बाय एंटेरोकाइनेज and these are activated by trypsin. आवाज आ रही है? These are activated by trypsin. इतनी बात सभी को समझ आ रही है? बताइए एक बार। अच्छा, पैनक्रियाटिक लाइपेज इज एक्टिवेटेड बाय व्हाट, ये आप हमें बताएंगे। एक्टिवेटेड बाय, पैनक्रियाटिक लाइपेज को कौन एक्टिवेट करता है, फटाफट बताना। पैनक्रियाटिक लाइपेज को कौन एक्टिवेट करता है, जल्दी से बताने की कोशिश करिए। पैनक्रियाटिक लाइपेज को कौन एक्टिवेट करता है, जल्दी से बताने की कोशिश करिए। इसको हम यही ले लेते हैं, एंडोक्राइन पार्ट हम अभी बाद में बता देंगे। पैनक्रियाटिक लाइपेज को कौन एक्टिवेट करता है, फटाफट बताइए। देखते हैं कितने लोगों को याद है। खुशबू सिंह, वेरी गुड, वेरी गुड। एक्टिवेटेड बाय बाइल, बाइल जूस,
बाइल इसको एक्टिवेट करता है। वेरी गुड वेरी गुड। तो आपको एक्सोक्राइन पार्ट तो हमने रिकॉल करा दिया है ना। एक्सोक्राइन पार्ट। एंटेरोकाइनेज कहां से सिंथेसाइज होता है? तो दिस इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ये कहां से सिंथेसाइज होता है? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से सिंथेसाइज होता है। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से सिंथेसाइज होता है। आगे चलें, देखिए अब हम इसके एंडोक्राइन पार्ट के बारे में आ जाते हैं। इसका जो एंडोक्राइन पार्ट, एंडोक्राइन पार्ट क्या है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं इसको। ये अप्रोक्सीमेटली 1 to 2% ऑफ टोटल पैनक्रियाटिक टिश्यू। जो टोटल पैनक्रियाटिक टिश्यू है, आवाज आ रही है? जो टोटल पैनक्रियाटिक टिश्यू है उसका 1 से 2% होता है और अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 मिलियन 1 to 2 मिलियंस होते हैं। ठीक है। इसमें जो सेल्स होती है वो 4 तरीके की सेल्स होती है। 4 टाइप्स ऑफ सेल। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में हमें 4 तरीके की सेल्स दिखाई देंगी। अल्फा सेल्स, एक सेल होती है अल्फा सेल। दूसरी क्या है भाई? बीटा सेल्स। तीसरी क्या है? डेल्टा सेल कह लो, या डेल्टा या गामा लिखा रहता है, डेल्टा या गामा लिखा रहता है। और तीसरी है पैनक्रियाटिक पीपी सेल्स। पीपी लिखा रहता है, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स। पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स। अच्छा, अल्फा सेल्स। अगर हम बात करें पैनक्रियाज की, तो पैनक्रियाज में अल्फा सेल्स क्या सीक्रीट कर रहे होते हैं? अल्फा सेल्स क्या सीक्रीट करते हैं? दे सीक्रीट्स ग्लूकेगॉन। ये ग्लूकेगॉन सीक्रीट करते हैं। क्या? ग्लूकेगॉन। हाँ, अल्फा, बीटा, गामा और पीपी। ये क्या सीक्रीट करते हैं? दे सीक्रीट्स इंसुलिन। ये इंसुलिन सीक्रीट करते हैं। दे सीक्रेट्स सोमैटोस्टैटिन। आप हमें बताओ सोमैटोस्टैटिन और कहां से रिलीज होता है? सोमैटोस्टैटिन और कहां से रिलीज होता है? हम यहां लिख रहे हैं, फटाफट बताने की कोशिश करना। सोमैटोस्टैटिन और कहां से रिलीज होता है? जल्दी से बताइए। देखते हैं मेमोरी कितनी शार्प है आपकी। और ये तो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है, इनका क्या फंक्शन है ये आपको आगे बताएंगे, इसके बारे में बताएंगे। सोमैटोस्टैटिन और कहां से रिलीज होता है? अब आप देखो ग्लूकेगॉन का काम क्या है? ये इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। मतलब अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अपने नॉर्मल से घटा हुआ है, ठीक है, ग्लूकोज का नॉर्मल इनहिबिटरी हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। शिवांगी तिवारी, एंटीरियर पिट्यूटरी से सोमैटोस्टैटिन थोड़े रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस से, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। भाई ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन को ही सोमैटोट्रॉप कहा जाता है।
ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। कहां से? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। बताया था या नहीं? बताइए। अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से घटा हुआ है तो वो उसके इंक्रीज करने का काम करता है। ये क्या करता है? डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, घटाता है। अगर बढ़ा है तो उसको क्या करता है? घटाता है। इंसुलिन, इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं ना भाई लोग, ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तो, है ना? हाँ। सिक्रीट ये क्या करता है? इनहिबिट सीक्रेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा सेल्स। ये इन दोनों के सीक्रेशंस को सोमैटोस्टैटिन का, स्टैटिन टर्म का मतलब ये होता है रोकना, है ना? स्टैटिन टर्म, जैसे स्टैटिन टर्म का मतलब ही क्या होता है? रोकना। तो ये अल्फा बीटा सेल्स के सीक्रेशंस को, और इसका रोल क्या है? दिस एक्चुअली इनहिबिट्स सोमैटोस्टैटिन। ये सोमैटोस्टैटिन को रोकता है एंड also inhibit secretion of digestive juices। डाइजेस्टिव जूसेस, ये डाइजेस्टिव जूस के सीक्रेशन को भी इनहिबिट करता है। कुल मिलाके इसको हम क्या कह सकते हैं? कुल मिलाके इसको हम कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? हाइपरग्लाइसीमिक फैक्टर। ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना तो हाइपर ग्लाइसीमिक फैक्टर, इसको हमने क्या कह दिया भाई? हाइपरग्लाइसीमिक फैक्टर। इसको हमने क्या कह दिया? ग्लूकोज लेवल को घटाना मतलब हाइपोग्लाइसीमिक फैक्टर। इसको हमने क्या कह दिया? हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर। अब आप हमें बताओ कि हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर में आपको कंफ्यूजन तो नहीं होगा? ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं। ये हर वो काम करेगा जिससे ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाया जा सके, ये हर वो काम करेगा बॉडी में जिससे ग्लूकोज के लेवल को घटाया जा सके। तो याद रखना, ग्लूकागॉन और इंसुलिन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं। ग्लूकेगॉन बॉडी में हर उस फंक्शन को प्रमोट करेगा जिससे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाया जा सके, और इंसुलिन बॉडी में हर उस फंक्शन को प्रमोट करेगा जिससे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को घटाया जा सके। बताइए, इतनी बात सभी को डन है क्या? डन है इतनी चीजें? आपको एंडोक्राइन पार्ट्स के सारे सेल्स और उनके फंक्शंस के बारे में अच्छे से पता चल गया। अब हम देखेंगे कि ये कौन कौन से फंक्शंस करते हैं। आगे चलें। एकदम पॉइंट टू द क्लियर रखना है, मतलब सॉरी क्या बोल रहे हैं हम? हाँ, पॉइंट एकदम अच्छे से क्लियर रखना है, ठीक है? टू द पॉइंट चीजें एकदम अच्छे से आपको समझनी है। जैसे हमने लास्ट क्लास में आपको कैल्सीटोनिन और क्या कर पढ़ाया था? पैराथॉर्मोन, है ना? तो कैल्सीटोनिन और पैराथॉर्मोन एक दूसरे के क्या थे? एंटागोनिस्टिक थे। इसी तरीके से आपको क्या करना है? जो ग्लूकेगॉन है और इंसुलिन है वो भी एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। आपको हमने कहा था कैल्सीटोनिन क्या था? कैल्सीटोनिन क्या कर रहा था? ब्लड में कैल्शियम के लेवल को घटा रहा था, मतलब वो हाइपोकैल्सिमिक फैक्टर था। पैराथॉर्मोन क्या कर रहा था? पैराथॉर्मोन कोरॉय मौर्य, आपको हमने क्या नाम है आपका? कोरॉय क्या है जो भी आपने लिखा हुआ है? हमने कहा था भाई डिसऑर्डर पढ़ाने तो दीजिए, डिसऑर्डर आएगा तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म ये सब बताएंगे, वहां से आप समझ सकते हो, ठीक है? थायराइड डिसऑर्डर सारे एक जगह पढ़ाएंगे, है ना?
तो जो जो कैल्सिटोनिन है वो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को क्या कर रहा है, घटाता था, और पैराथॉर्मोन ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रहा था। तो पैराथॉर्मोन क्या था, हाइपर कैल्शियमिक फैक्टर था, कैल्सिटोनिन क्या था, हाइपोकैल्सियमिक फैक्टर है। इसका जस्ट यहीं पे हमने आपको बताया ग्लूकेगॉन क्या है, ग्लूकेगॉन ग्लूकोज लेवल को ब्लड में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ये हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर है। और ये ग्लूकोज लेवल ब्लड में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो ये हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर है। समझ आ रही है बातें सभी को?